हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पंचरात्रम में आपने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि दक्षिणा के रूप में पांडवों का आधा राज्य दे दो। तो शकुनी कहता है द्रोणाचार्य को कि आप दुर्योधन को धर्म के नाम पर धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। तो उसके आगे ही है, द्रोणाचार्य कहते हैं कथम धर्मवंचना इति, धर्मवंचना किस प्रकार की, तावत वो गांधार विषय विस्मित, गांधार राज्य को प्राप्त करके विस्मित इस गर्व करने वाले ये शकुनी, तद अनार्य भावा सब लोकम अनार्यमिति मन्यसी, कहते हैं तुम अपने अनार्य होने से, दुष्ट होने से, नीच होने से सारे संसार को नीच ही मानते हो। हंतव हो, बड़ा दुख है। भातृणाम पैतृकम राज्यम दीयताम इति वंचना किम परम याचिते दत्त बलात्कारेण तय हितम, कहते भातृणाम, द्रोणाचार्य कहते हैं भातृणाम पैतृकम राज्यम दीयताम, भाइयों को उनका पैतृक राज दे दो, यह धोखा है, ठगना है। याचिते दत्तम बलात्कारेण हितम, तो कहते हैं याचिते याचना किए गए, याचिते याचना किए गए आपके द्वारा, दत्तम दिया जाना, बलात्कारेण तहितम या बलपूर्वक उनके द्वारा हरतम छीन लिया जाना, किम परम दोनों में से क्या ठीक है। मतलब द्रोणाचार्य कहते हैं मैं याचना कर रहा हूं, तो अगर आप उनको दे देंगे तो वो ज्यादा ठीक है, या वो बलपूर्वक युद्ध करके आपसे राज्य छीन ले, वो ज्यादा अच्छा है। कहते भातृणाम पैतृकम राज्यम दीयताम, भाइयों को उनका पैतृक राज्य दे दो, इति वंचना, क्या ये धोखा है, ये ठगा जाना है कि अगर वो मैं भाइयों के लिए, उन्हीं के दुर्योधन के भाइयों के लिए उनका राज्य मांग रहा हूं, तो ये ठगना है। याचिते दत्तम, मेरे द्वारा याचना करने पर दिया जाना, आपके द्वारा दिया जाना, या बलात्कारेण हितम, बलात्कारेण तय हितम, बलपूर्वक तय उनके द्वारा छीन लिया जाना, किम परम दोनों में से क्या ठीक है। सारे कहते हैं कथम बलात्कारेण नाम, कैसे बलपूर्वक। भीष्म कहते हैं पौत्र दुर्योधन अभ्रत स्नान मात्र में खलु तावत मित्र मुखस्य शत्रु शकुनेर्वचनम ना श्रोतव्यम पश्य पुत्र। अब भीष्म पितामह कहते हैं हे पौत्र दुर्योधन, अभ्रत स्नान मात्र में, अभी तुमने यज्ञ के बाद स्नान किया है, अर्थात अच्छे कार्य किए हैं, तो अब तुम्हारे द्वारा यही करना ठीक है। मित्र मुख से शत्रु, मुख से मित्रता की बात करने वाले, लेकिन शत्रु शकुने वचनम ना श्रोतम, शत्रु रूपी शकुनी के वचन को ना सुनो। पश्य पौत्र, देखो पौत्र। मतलब भीष्म पितामह कहते हैं शकुनी मुंह से तो मित्र है, परंतु वो मन में शत्रुता रखता है, तो इसकी बात को मत सुनो। यत पांडवा द्रुपद राजसुता सहाया कांता रेणु परुषा पृथ्वी भ्रमंती, यत तुम चातेषु विमुखस्तोई ते चा वामास तत् सर्मे शकुने परुषावलेपा। अब भीष्म कहते हैं यत द्रुपद राजसुता सहाया, जो द्रौपदी के साथ, द्रुपद राजसुता द्रुपद राजपुत्री, द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी के सहाया साथ पांडव, कांता रेणु परुषाम पृथ्वी भ्रमंती, कांता रेणु जंगल की रेणु धूल से, परुषाम कठोर पृथ्वी पर, भ्रमंती घूम रहे हैं। यच तुम तेषु विमुखा ते चा तोई वामा। अब कह रहे यच तुम तेषु, जो तुम तेषु उनके प्रति विमुख हुए हो, विरुद्ध हुए हो, और वे तुम्हारे वामा विरुद्ध हुए हैं, तत्सर्वमेव वह सारा कुछ ही, एवं शकुने परुषावलेपा, इस शकुनी का ही कठोर अहंकार है। प्रभु कहते हैं कि जो ये तुम्हारे पांडव भाई तुमसे विमुख हो गए, तुम इनसे विमुख हो गए, आपस में झगड़ रहे हो, ये सारा शकुनी का ही किया धरा है। कहते ये तो अब कहते ये द्रुपद राजसुता सहाया पांडवा, जो द्रुपद राज की पुत्री अर्थात द्रौपदी के साथ पांडव कांता रेणु परशुराम पृथ्वी मंती, कांता रेणु जंगल की धूल से कठोर हुई पृथ्वी पर घूम रहे हैं, अर्थात जंगल की भूमि पर घूम रहे हैं। यच त्वम तेषु विमुखा ते च तयि वामा, जो
तुम उनसे विमुख हो गए हो, उनके विरुद्ध हो गए हो, और वो तुमसे वामा विरुद्ध हुए हैं। तत्सर्वम, वह सारा ही, एवं शकुने परुषावलेपा, इस शकुनी का ही कठोर अहंकार है। दुर्योधन कहते भवतु एवं तावद आचार्य पृच्छामि। अच्छा, तो मैं आचार्य आपसे एक बात पूछता हूँ। द्रोणाचार्य पुत्र कथे पूछो। दुर्योधन कहते हैं यत पुरा ते सवामते राज्य माने च धर्षिता बलात्कार समर्थ है तय किम रोषो धारिता तथा। दुर्योधन कह रहा है यत पुरा ते सवामते, जो पहले वे सभा के बीच में, कब? जुआ खेलने के समय, तो जो पहले वे सभा के बीच में, पांडव लोग सभा के बीच में, राज्य माने चा धर्षिता, राज्य छीनने में और मान में, धर्षिता अपमानित किया गया था। राज्य को छीनने में और मान को हरण करने में, द्रौपदी चीर हरण के समय जो मान का सम्मान हरण हुआ था, उस समय जो धर्षिता अपमानित किए गए, तदा तब उस समय बलात्कार समर्थ है तय रोषा किम धारिता। अब कहते तो बलपूर्वक, उस समय बलपूर्वक राज लेने में समर्थ तय उनके द्वारा किम रोष, क्रोध क्यों नहीं किया गया, अर्थात उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका, क्रोध को क्यों रोका गया उनके द्वारा, दायित्व में रोका गया तो उनके द्वारा उसमें क्रोध को क्यों रोका गया। दुर्योधन कहता है जो पुरा माने पहले ते उन पांडवों, यत जो पुरा पहले ते वे पांडव सभा मध्य, सभा के बीच में, राज्य माने चा धर्षिता, राज्य के छीनने में और मान के हरण में धर्षिता अपमानित किए गए थे। तदा उस समय बलात्कार समर्थ है, बलपूर्वक राज्य लेने में समर्थ तय उन पांडवों के द्वारा किम रोषोधायता, क्यों क्रोध को रोका गया था। द्रोणाचार्य कहते हैं अत्र इदानीं धर्मच्छलेन वंचितो द्यूत आश्रय वृत्ति युधिष्ठिरः प्रष्टव्या। द्रोणाचार्य कहते इस संबंध में तो धर्मच्छलेन वंचित, धर्म के आड़ में, धर्म के धोखे में वंचित ठगे गए, द्यूत आश्रय वृत्ति, जुआ खेलने के व्यसनी, युधिष्ठिरः प्रष्टव्या, युधिष्ठिर से ही पूछना चाहिए। येन भीमा सभास्तंभम तोल्यन ने वारिता यद एकस्मिन् विमुक्ता स्यान्नस्मान् शकुनी आक्षिपेत। कहते येन, जिसके द्वारा, भीमा सभा स्तंभम तोल्यने वारिता, जिसके द्वारा भीम सभा स्थल में लगे हुए खंबे को तोलियन उखाड़ते हुए वारिता रोक दिया गया। यदि एकस्मिन् विमुक्ता स्यात्, यदि एक काम के लिए विमुक्ता स्यात् छोड़ दिया होता, अर्थात एक काम करने में उसे स्वतंत्र छोड़ दिया होता, तो शकुनी अस्मान न आक्षिपेत, तो यह शकुनी आज इस प्रकार आक्षेप नहीं करता। अर्थात उस समय अगर भीम को युधिष्ठिर ने ना रोका होता तो शकुनी इस समय तक आक्षेप करने के लिए जीवित ही ना होता। तो ये भीमा, मतलब कह रहे युधिष्ठिर से पूछना चाहिए जिसने भीम को उस समय रोक दिया, अगर रोका ना होता तो आज शकुनी जीवित ना होता। येन भीमा सभा स्तंभ तोल्यन ने वारिता, जिसने भीम को सभा मंडप के खंबे को उखाड़ने से रोक दिया, जिसके द्वारा भीम को सभा मंडप के खंबे को उखाड़ने से रोक दिया गया। यदि एकस्मिन् विमुक्ता स्यात्, यदि ये एक कार्य के लिए छोड़ दिया होता, अर्थात एक इस काम के लिए भीम को छोड़ दिया होता, करने दिया होता, तो शकुनी अस्मान ना आक्षेपेत, आज शकुनी इस प्रकार हमारे ऊपर आक्षेप ना करता। भीष्म कहते अन्यत् प्रस्तुतम अन्यद् आपतितम, कहते कोई और ही विषय था और कोई और ही चल पड़ा। वो आचार्य कार्य मात्र गुरुतरम ना कलहा, कहते काम ही यहाँ पर गुरुतर में प्रधान है, कलह नहीं, लड़ाई नहीं। द्रोणाचार्य कहते हैं माँ अत्र कर्दनम कार्यम कलह ए भवतु, कहते हैं अब माँ अत्र कर्दनम कार्यम, इस प्रकार कर्दन मीन्स दीनता दिखाना, अब दीनता का कार्य करना अब ठीक नहीं है। कलह भवतु, कलह ही होने दो, मीन्स झगड़ा ही होने दो। भीष्म कहते हैं प्रसीदतु आचार्य पश्य पौत्र, हे आचार्य प्रसन्न हो जाए। पश्य पौत्र, देखो पौत्र, ये दुर्बलांच कृपणांच निराश्रयांच तत्तस्य सामर्गयन्ति न गर्वयन्ति, ज्येष्ठ भवान प्रणया त्वयि ते कुटुम्बे तान धारिष्यसि मृगः स वर्तयन्तु। अब भीष्म पितामह कहते हैं ये दुर्बलाचा कृपणाचा निराश्रयाचा, जो पांडव दुर्बल है, कृपण अर्थात दीन है, और निराश्रय आश्रय से रहित हैं, आश्रयहीन है। तत्त सामर्गयन्ति,
ना गर्वयन्ति, वे तुमसे शांति चाहते हैं, ना गर्वयन्ति गर्व नहीं करते हैं। भवान ज्येष्ठा, आप बड़े हो, त्वयि प्रणयिना, ये तुम पर प्रेम करने वाले हैं, अर्थात वो पांडव जो हैं वो तुम्हारे प्रति प्रेम रखने वाले हैं। तो तान कुटुम्बे धार्यसी, तान कुटुम्बे धारिष्यसि, उन्हें परिवार में धारण करोगे। अथवा मृग ऐसा वर्तयंतु, अथवा हिरणों के साथ वो जीवन बिताएं, अर्थात उनको राज्य दोगे या वो वन में ही निवास करते रहें। ये दुर्बलांश, जो पांडव दुर्बल हैं, दीन हैं और आश्रय से रहित हैं। तत्तसाम मर्गयंती न गर्वयंती, वो तुमसे शांति चाहते हैं, गर्व नहीं करते। भगवान ज्येष्ठ, आप बड़े हैं, ते वे पांडव त्वयि प्रणयिना, तुम्हारे प्रति प्रेम भाव रखने वाले हैं। तो कुटुम्बे तान धारिष्यसि, उन्हें कुटुंब में परिवार में धारण करोगे। अथवा मृगैसे वर्तयन्ते, तथा वे हिरणों के साथ ही जीवन बताएं। अतः भीष्म जो है क्लियर पूछना चाहते हैं कि तुम उन्हें उनका राज्य दोगे, परिवार में रखोगे, या उन्हें वन में ही रहने के लिए कह रहे हो। शकुनी बीच में बोल पड़ता है, कहता है वर्तयन्तु वर्तयन्तु, कि वन में ही रहे, वहीं रहे। कर्ण कहता है भो आचार्य, अरे आचार्य, अलमशेण, वो कर्ण आचार्य को कहता है द्रोणाचार्य, अलमशेण, क्रोधित ना हो। दुर्योधनो ही नाम हितमपि परुषार्थम रुच्यति श्राव्यमाणो, वर पुरुष विशेषम नेच्छति स्तूयमानम। गतमिदम अवसानम रक्षताम शिष्य कार्यम, गजी बहुदोषो मार्दवैन वाह्यम। कर्ण कहता है आचार्य द्रोण को कि आप क्रोधित ना हो, दुर्योधनो ही नाम, क्योंकि यह दुर्योधन जो है वो परुषार्थम हितमपि, परुषार्थम कठोर अर्थ वाले, हितकारी वचनों को भी, श्राव्यमाणा सुनाया जाता हुआ, रुष्यति क्रोध करता है। वर पुरुष विशेष, श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा, दूसरे श्रेष्ठ पुरुष के विशेष गुण को स्तूयमानम प्रशंसा किया जाता हो, न इच्छति नहीं चाहता है। अर्थात दुर्योधन के सामने कोई कठोर शब्द बोले, भले ही वो कितना हितकारी भी क्यों ना हो, लेकिन वो क्रोध ही करेगा। और दूसरे किसी श्रेष्ठ पुरुष की प्रशंसा इसको बर्दाश्त नहीं है, इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब कहता है इदम अवसानम गतम, यह सब समाप्त हो चुका है। शिष्य कार्यम रक्षताम, शिष्य के कार्य की रक्षा की जाए, शिष्य दुर्योधन का कार्य पूरा किया जाए। एष यह दुर्योधन बहुदोषा गजाइब, अनेक दोष वाले हाथी के समान, मार्दवेम एवं वाह्या, शांति के साथ ही ले जाने योग्य था, शांति के साथ ही कार्य पूर्ण कराने योग्य है। मतलब कर्ण कहता है कि दुर्योधन जो है वो कठोर अर्थ वाले हितकारी वचनों को भी कहने पर क्रोध करता है, और किसी श्रेष्ठ पुरुष के विशेष गुणों को सहन नहीं करता, किसी श्रेष्ठ विशेष गुण को की प्रशंसा को नहीं चाहता है, अर्थात इसके सामने किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा की जाए वो ये नहीं सहन कर सकता। ये कहता है अब यह सब समाप्त हो चुका है, शिष्य दुर्योधन का कार्य पूर्ण किया जाए। ये अनेक दोष वाले हाथी के समान, जिस प्रकार से कोई मदमस्त हाथी है उसको प्यार से वश में किया जा सकता है, वैसे ही अनेक दोष हाथी है इसको भी शांति से ही कार्य समाप्ति के योग्य है, अर्थात इसको शांति से ही कार्य समाप्ति कराया जा सकता है। द्रोणाचार्य कहते वत्स कर्ण पुत्र कर्ण तेजस्वी ब्राह्मण्यम, ब्राह्मणत्व तेजस्वी होता है। काले समृतो अस्मि, ठीक समय पर मुझे याद दिला दिया है। एषो अयम भगवत छंदम अनुवर्तते, अब कहता है यह मैं तुम्हारे भगवत छंदम तुम्हारे अभिप्राय का अनुवर्ते अनुकरण कर रहा हूँ। पुत्र दुर्योधन अहम त प्रभावी ननु, दुर्योधन कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रभावशाली गुरु हूँ, अथवा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, प्रभावी तुम्हारा गुरु हूँ। भीष्म कहते एष इदानीं मार्गेण आरब्धा, अब यह ठीक प्रकार से कार्य शुरू किया गया है। शांतम ही नाम दुर्मिता नाम औषधि, दुर्मिता नाम दुर्मनीत जनों की, विनम्रता से रहित जनों की औषधि शांति ही है।
तो उसने कहता है न मवैव कुलस्यापि में भगवान प्रभु, कहता आप मेरे ही नहीं सारे वंश के प्रभु हैं, स्वामी हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं एतत् तवैव युक्तम, यह तुम्हारे लिए कहना उचित है। तत्पुत्र, इसलिए पुत्र। त्ववंच्य से यदि मया न तवात दोषा त्वां पीडयामि यदि वास्तु तवैष लाभा भेदा परस्परगता ही महाकुलानाम धर्माधिकार वचनेषु शमी भवन्ति। यदि तुम मया वंच से, यही तुम मेरे द्वारा ठगे जा रहे हो, अतः तब दोषा न, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि वा त्वाम पीडयामि, अथवा यदि तुम्हें मैं पीड़ित कर रहा हूँ, किस लिए पीड़ित, मैं आगे तो दुखी कर रहा हूँ, किस लिए पांडवों को राज देने के लिए दुखी कर रहा हूँ। एष तवैव लाभा, इसमें तुम्हारा ही लाभ है। ही क्योंकि महाकुलानाम परस्परगता भेदा, महाकुलानाम बड़े बड़े वंशों में, कुलों में, परस्पर गता भेदा आपस में हुए भेद या विरोध, धर्माधिकार वचनेषु शमी भवन्ति, धर्माधिकारियों के वचनों से ही शांत हो जाते हैं। द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, तो हम इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ठग रहा हूँ तो इसका दोष मुझे ही लगेगा। और अगर मैं पांडवों का राज्य मांग रहा हूँ और तुम अगर देना चाहोगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा ही इसमें लाभ है। फिर से देखें, यही तो मैं वंश से, यदि तुम मेरे द्वारा ठगे जा रहे हो, अत्र तब दोषाना, तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अथवा यदि त्वाम पीडयामि, तुम्हें मैं पीडयामि दुखी कर रहा हूँ, ऐसा तवैव लाभ, इसमें तुम्हारा ही लाभ है। ही क्योंकि महाकुलाना परस्परगता भेदा, महाकुलाना बड़े बड़े कुलों में, वंशों में, परस्पर गता भेदा आपस में हुए भेद तथा आपस में हुए विरोध, धर्माधिकार वचनेषु शमी भवन्ति, धर्माधिकारियों के वचनों से शांत किए जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो उसने कहता तेन ही समर्थ है तुम इच्छामी, कहता तो फिर आपकी सहमति लेना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य कहते पुत्र के समर्थ है तुमने, किस बात की समर्थन लेना चाहते हो, किस बात की सहमति लेना चाहते हो। भीष्मेण कर्णेन कृपेण केन किम सिंधु राजेन जयद्रथेन किम द्रोणना हो विद्रोणेन सार्धम पितरा स्वमाता वद पुत्र केन। वो कहता है कि किससे तुम सहमति लेना चाहते हो, भीष्म से, कर्ण से, कृपाचार्य से, सिंधुराज जयद्रथ से, केन किम किससे क्या समर्थन चाहते हो। किम द्रोणना विद्रोणेन सार्धम, स्वमाता पिता अथवा क्या द्रोणपुत्र, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से, अथवा विदुर से, विदुर के या अपने माता पिता से। हे पुत्र वध बताओ के समर्थ है तुम इच्छसी, किससे समर्थन चाहते हो, किससे सहमति चाहते हो। मतलब वो कहता है ना मैं समर्थन लेना चाहता हूँ, सहमति लेना चाहता हूँ, कहते हैं तुम्हें किससे सहमति लेनी है। भीष्म से, कर्ण से, कृपाचार्य से, सिंधुराज जयद्रथ से। सिंधुराज जयद्रथ जो है इसका दुर्योधन की बहन का पति था, तो सिंधुराज जयद्रथ से। केन किम किससे समर्थन चाहते हो, किससे सहमति चाहते हो। किम द्रोणिना क्या द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से, विदुरेण साधम स्वमात्रा पितरा वा, अथवा विदुर के साथ अपने माता पिता से। हे पुत्र वध कहो के समर्थ है तुम इच्छसी, किससे सहायता, किससे सहमति लेना चाहते हो। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।